कंटिन्यूटी क्या होता है? एक फंक्शन जो है, थोड़ा किसका ये म्यूट कर दो बच्चा, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। तो ये एक फंक्शन होता है, ये सपोज तुम्हारा ले लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल फंक्शन, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ओके, एक्सेप्ट वो 1/x का, ओके, ये कॉन्टिन्यूस है। उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो कॉन्टिन्यूस है ऐसा पूरा कोई, ओके। कंटिन्यूटी हम पढ़े हैं 11 में, ये कंटिन्यूटी है इसका, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, ओके। ये कंटिन्यूस है, इसका ग्राफ में पूरा कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है। तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी पूरा कंटिन्यू है, कोई पर ब्रेक नहीं है ग्राफ का। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, थोड़ा म्यूट करो, आवाज आ रही है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन कुछ ग्राफ जो ऐसा है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये कंटिन्यूस नहीं है, 8x इक्वल टू 0 पे, और इसका LHL करोगे RHL अलग अलग आएगा, ओके। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये कंटिन्यू नहीं है, ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, ऐसा है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये इसको x का पावर माइनस और जिसका डिग्री नेगेटिव रहता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री हमेशा 0 होल नंबर रहता है, ओके। तो तुम्हारा ये जो है, ये तुम्हारा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो ये एफ एक्स इक्वल 1/x, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 8x इक्वल टू 0, इसका LHL अलग आएगा, RHL अलग आएगा, करेंगे, ठीक है। तो नहीं, ये क्यों कंटिन्यूस है, सॉरी, LHL सेम आएगा, RHL सेम आएगा। हमारा एक फंक्शन कंटिन्यूस के लिए ये रहता है LHL, ओके, इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ 0 होना है। यहाँ पर एफ ऑफ 0 का इन्फिनिटी आएगा, ओके, एट x इक्वल टू 0 में, ओके। ये LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ऑफ अगर a होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। ये करेंगे, ये 1/x का ऊपर करेंगे LHL RHL, इसका वो देखेंगे क्या होगा। नहीं, ये तो 1/x नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि कुछ फंक्शन तुम्हें जानना है कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि तुम्हारा फंक्शन है, ओके, ये ऐसा है, इसे कौन सा फंक्शन कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ओके। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है लेस देन इक्वल टू एक्स। सर, हाँ बोलिए। राजदी साउंड कम सुबह जाଉଛି। अच्छा, साउंड कम सुबह होची, अच्छा ठीक ये है, ଟିକେ ରୁହ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପଳେଇଲା, ଓକେ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତ ଅଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି, ପୁରା ସ୍ପିକର, अच्छा, ଭଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଉଠିଛି, ସବୁ ତ ଓକେ ଅଛି, ଆଜି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो तुम्हारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ओके, ये कंटिन्यूस नहीं है 8 इंटीजर पॉइंट में, इसका तो तुम जानते हो, जैसे ग्राफ क्लास 11 में पढ़े, ओके। ये 0 to 1 अगर हम लेते हैं, ओके, ये 0 आएगा, 0 to अगर 1 लेते हैं तो इसका 0 आएगा, ओके, आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। अगर 1 से 2 अगर लेते हैं, 1 से 2 ये 1 आएगा, ओके। अगर 2 से 3 लेते हैं, 2 से 3 लेते हैं, 2 आएगा। तो 8 इंटीजर पॉइंट में ये कंटिन्यूस नहीं है,
अदर जगह कंटिन्यूस है। हाँ, चलो 0 to -1 लेते हैं, ये -1 आएगा। ये 0 to -1 से -2 लेते हैं। ओके, इसे ग्राफ जो बनता है इससे ये -2 आएगा, ये -2 आएगा। तो द्वारा -1 से -2 लेते से -2 आएगा। तो ये इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग ये होता है। एक बार इंक्लूडिंग स्टेप फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x एट इंटीजर पॉइंट। ओके, अगर बोलते हैं ये हम इसका चेक भी करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा x इक्वल टू 2, अगर टेस्ट टू 2 में करते चेक करते हैं उसका अलग आएगा। आगे उसका LHL आएगा 2 माइनस रहेगा, 2 माइनस मीन्स LHL 1 आएगा, और RHL 2 प्लस रहेगा, 2 प्लस मीन्स 2 आएगा। तो LHL 2 माइनस 1 आएगा और LHL 1 आएगा, 2 प्लस 2 आएगा। ओके, यहाँ से जो भी हो वो 2 आता है। ओके, तो LHL नॉट इक्वल RHL होगा, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस। ओके, तो ये इसमें ब्रेक है। ओके, उसी तरह तुम्हारा एक तो है, हाँ, ये एफ एक्स इक्वल टू, इसे फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। ये भी तुम्हारा कंटिन्यूस नहीं है, फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, ये ऐसा रहता है। ओके, ये सब तुम्हें 1.2 का क्या आएगा, 0.2 आएगा फ्रैक्शनल फंक्शन से, फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है सपोज। और इसी को अगर हम कहते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम बोलते हैं तो इंटीजर पॉइंट देगा। ये 1.2 का अगर ये करते हैं ये तुम्हारा 1 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पार्ट देता है और ये फ्रैक्शनल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट देता है। ओके, सपोज मैं बोलूँगा माइनस, अगर 1.2 है ये आएगा तुम्हारा 0.8 आएगा। ये पढ़ाते ऑलरेडी लास्ट ईयर में बोला गया है। ओके, 11 में बोला गया है। ओके, फिर से थोड़ा बोल जैसे ग्राफ है, ये कंटिन्यूस नहीं है एट इंटीजर पॉइंट में, इसका ग्राफ ऐसे आता है। ओके, आज एक्चुअली फ्रैक्शनल फंक्शन का जो है क्या ये है डेफिनेशन जो है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन जो है ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर होगा तो मैं फंक्शन का चैप्टर है वो तुम्हें शेयर कर दूंगा 11 क्लास का। सॉरी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन का ये है। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा आता है, ये कंटिन्यूस नहीं है फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, इसका ग्राफ ऐसा आता है फ्रैक्शनल फंक्शन का। ये फंक्शन चल रहा है, फंक्शन का मैं शेयर करूंगा 0 से 1 द्वारा ये 1 आएगा लेकिन इंक्लूड नहीं आएगा। ओके, अगर 1 से 2 भी क्या होगा, ये फ्रैक्शनल फंक्शन से ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। 2 से 3 ये कंटिन्यूस नहीं है। अगेन ये तुम्हारा -1 से 0 नेगेटिव का थोड़ा ऐसा है, -2 का मैं शेयर करूंगा, देख लोगे फंक्शन का ऊपर टोटल फंक्शन क्या है मैं शेयर करूंगा। तो फ्रैक्शनल फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट, और तुम्हारा नॉट कंटिन्यूस तुम्हारा जो भी हो ग्रेटर देन जो भी इंटीजर हो। ओके, आफ्टर 2, हाँ, मीन्स इंटीजर पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है, इट्स नॉट कंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट 2 में 3 में, ओके, -1 में कंटिन्यूस, इसका अलग आएगा, अलग चला अलग आएगा, अलग चला अलग आएगा।
फ्रैक्शनल फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो इसी तरह लॉगरिथम फंक्शन जो है कि नॉट कंटिन्यूस होता है। ओके, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? तो अरे लॉगरिथम फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है, लॉगरिथम फंक्शन हो गया। इसका दो ग्राफ होता है, एक है वैल्यू 0 से 1, 0 से 1। ओके, ऐसा ये सपोज एफ एक्स इक्वल टू बेस जो है उसका आगे, और ये हमेशा एक्स ग्रेटर देन क्या 0। ओके, ये बेस हाफ जिसे रहता है, मैंने बेस जो है आपका 0 से 1 रहता है, बेस हाफ या 1/2 1/3 से। इसका ग्राफ थोड़ा अलग आता है। और एक इसका और एक ग्राफ भी है, ए ग्रेटर देन 1 है। ओके, और एक्स ग्रेटर देन 0, इसका अलग ग्राफ है। सपोज लॉग ए ग्रेटर देन 1 होना है, log 2x का ग्राफ या log 10x का ग्राफ है सब। तो इसका अलग दो ग्राफ है इसका लॉग। ये कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ से कहाँ कंटिन्यूस नहीं मैं बोल देता हूँ। देखते हैं क्या होता है, लॉग का ग्राफ में बना दो क्या ये है। ओके, शायद ये कंटिन्यूस है लॉग का। ओके, ये जिसका हाफ का ये 1 0 में जाएगा। लॉगरिथम को फंक्शन बच्चों ये लॉग ग्राफ है किसका, लॉग हाफ एक्स हो या 2/3 x हो, 2/3 बेस 2/3, ये कंटिन्यूस है बच्चों। सॉरी, मैं जो बोला ये कंटिन्यूस है। ये एफ एक्स इक्वल लॉग ये हाफ एक्स का ग्राफ है या 2/3 x का ग्राफ, ये कंटिन्यूस है। तो ये लॉगरिथम ग्राफ इज कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट अगर ये ग्रेटर जिसका बेस ग्रेटर देन 2 हो, ये भी 1 0 जाएगा, ये कंटिन्यूस है लॉगरिथम का ग्राफ। ओके, ये भी 1 0 में जाएगा। ठीक है, तो दो ग्राफ इसका ग्रेटर देन बेस ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ है, लेस देन 1 में एक ग्राफ है। फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें मैं शेयर कर दूंगा, उसको थोड़ा देख लो। नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है e to the x, ये भी कंटिन्यूस है। ओके, तो ये कंटिन्यूस है, इसका ऐसे जाएगा, ये 0 1 में जाएगा। ये 0 1 में जाएगा, ये भी कंटिन्यूस है। ओके, लॉगरिथम ग्राफ भी कंटिन्यूस है। नेक्स्ट बार देखो, तो लिख दिया, थोड़ा लिखना है तो जल्दी लिख दीजिए। ओके, ये नेक्स्ट बार देखो कि सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है। हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन 0 में कंटिन्यूस नहीं है सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन जो है ये ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू ये मॉड एक्स बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये कंटिन्यूस नहीं है 0 में। और एक तो और 0 में एक्स इक्वल टू 0 में ये 0, ये सिग्नम फंक्शन है। ये 8x इक्वल 0 में वो कंटिन्यूस नहीं है, सिग्नम फंक्शन है। तुम लोग क्लास 11 के तरह पढ़ लोगे। सिग्नम फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन 0 में ये आएगा 1 आएगा, इसका x बाई एक्स कट जाएगा 1 आएगा। ओके, इसका आर एच एल 1 आएगा सिग्नम फंक्शन का, और एल एच एल -1 आएगा। ओके, और 0 में 0, तो एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल। सो ये कंटिन्यूस नहीं है 8x इक्वल कितना 0 में, लेकिन अदर ये में कंटिन्यूस है। 8x इक्वल 1 में कंटिन्यूस है, 8x इक्वल 2 में, x इक्वल 2 में ये कंटिन्यूस है, x इक्वल कितना, x इक्वल कितना -1 में -2 में, हर जगह कंटिन्यूस है लेट एक्सेप्ट 0। तो सिग्नम फंक्शन हो गई। तो सिग्नम फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, एट x इक्वल टू 0। ओके, तो पढ़ते हैं। तो कंटिन्यूस की क्या, एक फंक्शन कंटिन्यूस मीन्स ग्राफ कंटिन्यूड है कि नहीं, इसके लिए थोड़ा टेस्ट है। ओके, एक एलएचएल होता है। ओके, फंक्शन ऐसा देता है
फंक्शन ऐसा होता है, ऐसा रहता है x टेंड्स टू ए। ओके, और ये कुछ भी देता है वो फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा देता है। ओके, एट एक्स इक्वल टू 2 या ऐसा देता है, कुछ फंक्शन कुछ भी देता है। ओके, और ये तो सपोज तुम्हारा एट एक्स इक्वल 0 की कुछ भी एक तो देता है। ओके, तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है इसे। ओके, देन हमें ये क्या करना है, ये रहता है कि ए का वैल्यू में कुछ रहता है। ओके, और ए इक्वल टू 2 में ऐसा कुछ रहता है, उसका LHL RHL लेते हैं। मीन्स ऐसा एक तो रहता है, ये कंडीशन ऐसा रहता है, एक लेस देन ए में कंडीशन रहता है। ओके, और एक तो ग्रेटर देन ए में एक तो कंडीशन रहता है। लेस देन ए में एक फंक्शन होता है। ओके, ग्रेटर देन ए में एक फंक्शन होता है। ग्रेटर देन में एक फंक्शन होता है। ओके, अगेन मतलब एक तो ले लीजिए, और एक तो ए में एक तो फंक्शन होता है, ए इक्वल टू ऐसा। ओके, तो ये ऐसा रहता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ले, ओके, तो और ये एक्स टेंड्स टू 0 1 ऐसा देता है। ओके, तो तुम्हारा क्या होता है, इसका एक LHL होता है। ओके, LHL देखिए, LHL क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ओके, ये थोड़ा आप याद रखना है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ओके, ये एक्स टेंड्स टू ए माइनस, सॉरी थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा अलग अलग लिमिट ये रहता है एक्स टेंड्स टू क्या, ए माइनस। ए माइनस मीन्स लेस देन ए में जो है, जो फंक्शन में हमें वो लेस देन ए में जो था, लेस देन ए में क्या था, शायद में लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो फंक्शन लेंगे। ए माइनस मीन्स लेस देन ए फंक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पर जो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2, लेस देन ए में जो फंक्शन है वो फंक्शन लिया जाएगा। ओके, हाँ बोलो, लेस देन ए में क्या फंक्शन था? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ, तो वो फंक्शन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक होता है पुट x इक्वल टू ए माइनस एच होता है। ओके, देन जब ये माइनस है देन ये एक्स टेंड्स टू 0 होता है। नेक्स्ट ये तुम्हारा ऐसा है, इसका मेथड है ऐसा ही किया जाता है, पहला लिमिट एफ, हाँ ऐसा ही किया है। चल एक्स टेंड्स टू ए माइनस लेस देन ए में जो फंक्शन लिया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में पुट x इक्वल ए माइनस एच होता है, एक्स टेंड्स टू 0 होता है। देन तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करके वो फंक्शन में, हाँ वो डाल के ए माइनस एच डाल के उस फंक्शन में उसको टेस्ट किया जाता है, इसे LHL करके इवेलुएट किया जाता है। ओके, इवेलुएट किया जाता है, LHL का वैल्यू निकाला जाता है। ओके, तो RHL क्या होता है, RHL क्या होता है, राइट हैंड साइड लिमिट। ओके, RHL का ये होता है कि द्वारा कि ये लिमिट ऐसा लिखा जाता है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस मीन्स ग्रेटर देन ए में क्या फंक्शन था, ग्रेटर देन ए में क्या फंक्शन लिखा गया था सर एक्स प्लस 2। हाँ, ऐसा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, ओके, पुट नेक्स्ट स्टेप में पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच होता है, उसके बाद एक्स टेंड्स टू 0 होता है। ओके, उसके बाद ये मेथड है, याद रखना आपको। ओके, देन तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिमिट ये एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये एफ ऑफ ए प्लस एक्स के बाद में ए प्लस एच पुट हो जाएगा। उसके बाद इसको इवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद ये इवेलुएट होता है। ओके, अगर LHL, अगर तुम्हारा LHL लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट का वैल्यू, ओके, RHL राइट हैंड साइड का लिमिट का वैल्यू इक्वल टू योर एफ ऑफ
ए, एफ ऑफ ए क्या था, 2 था। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल होता है, कभी कभी मोस्ट ऑफ केस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल होता है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कभी कभी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होता है लेकिन एफ ऑफ ए इक्वल टू नहीं होता है। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है देन ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो फंक्शन उस पॉइंट, वही पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है। कभी कभी नहीं होता है वो पॉइंट में, और वो पॉइंट छोड़ के और दूसरा पॉइंट वो कंटिन्यूस होता है। ओके, करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए हम लोग। ओके, ये लोग का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सा पेज में है, डेरिवेटिव आ गया, कंटिन्यूटी के पीछे शायद है इसका एक्सरसाइज। लगा दूं और पीछे शायद क्वेश्चन कहते हैं कंटिन्यूस है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। आगे देखिए वो ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं डिस्कस करना है हमें। ये पेज 17 में है। आगे अच्छा, देखिए ये फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस है कि नहीं तुम्हें जानना है। ऐसे तुम ग्राफ बना के तुम जान सकते हो कुछ। ओके, ये एक 2x है जब x लेस देन 0। ओके, ये ग्राफ है। ओके, ये बड़ा है, ये x और कौन x डैश है, ये y और कौन y डैश है। ठीक है, ये x और x डैश है, y और y डैश है। देखो ये क्या है कि लेस देन 0 में एक ग्राफ है, लेस देन 0 माने 0 को इंक्लूड नहीं है, दैट इज 2x। मीन्स एक फंक्शन आ रहा है, एक ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये 2x का ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, ये एफ एक्स इक्वल टू 2x यहाँ तक आएगा। ओके, इसका 0 डालोगे तो इसका एल एच एल इसका 0 आएगा, इसका एल एच एल 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट 0 to 1 एक ग्राफ है, ग्राफ क्या है 0 है, 0 to 1 एक ग्राफ है। ओके, और वो 0 है मीन्स ये आएगा। ओके, 0 to 1 एक ग्राफ है। ओके, वो 0 है। ओके, नेक्स्ट ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ है। ओके, ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ है, थोड़ा ये आ रहा है, नेट का प्रॉब्लम है। ओके, ओके, ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ है, क्या 4x है मीन्स वैसा आएगा। ये x का मतलब अगर 1 डालते 4 आएगा। ओके, ऐसा है, एल एच एल इसका 4 आएगा, 4x का ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, तो यहाँ पर 3 ग्राफ है और 3 कंडीशन है। एट x इक्वल टू 0 में देखेंगे, एट x इक्वल 0 में लेस देन 0 में इसका आएगा एल एच एल आएगा, 0 पुट कर दोगे एल एच एल आएगा, उसका क्या 0 आएगा। आर एच एल पुट करोगे वो भी 0 आएगा, तो ये कंटिन्यूस है। ओके, और 0 में ये कंटिन्यूस है। फिर एक 1 में देखोगे, लेस देन 1 में क्या आएगा 0 आएगा एल एच एल, और ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा 1 पुट कीजिए, लेस देन 1 में 0 आएगा, ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा 4x आएगा, मैंने 4 आएगा। ओके, ये और एक ग्राफ है ग्रेटर देन 1 में। ओके, नॉट इंक्लूडिंग है। ओके, तो ये 4x आएगा, एफ एक्स इक्वल टू 4x।
तो ये एफ एक्स इक्वल टू 4x, एफ एक्स इक्वल 4x है, तो ये 0 में कंटिन्यूस होगा, एडवांस में कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके, तो ग्राफ भी बना के तुम देख सकते हो इसका, ये कंटिन्यूस ग्राफ है कि नहीं। यहाँ से ये ग्राफ ऐसा आया, फिर एट एक्स इक्वल टू 0 to 1 में ये 0 ही उसका आउटपुट आया। ओके, तो ये यहाँ से ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर से वो 0 से फिर यहाँ तक आया, फिर उसके बाद 1 में लेस देन 1 तक यहाँ पर है, फिर ग्रेटर देन 1 में ग्राफ यहाँ से शुरू हो जा रहा है। तो एट 1 में ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको प्रूव करते हैं। पहला एट एक्स इक्वल टू 0 में करते हैं, हर जगह दूसरा जगह कंटिन्यूस है, ये पूरा जगह कंटिन्यूस है। ये इस ग्राफ में ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन एक ही जगह कंटिन्यूस नहीं है, जहां पर 1 है वहां पर कंटिन्यूस नहीं है। एट एक्स इक्वल 1 में ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो एट एक्स इक्वल 0 है, देखो अच्छा, तो एट एक्स इक्वल 0 में देखो, तो क्या करते हैं, LHS देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ओके, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस में लेस देन 0 में जो फंक्शन है लेना है। लेस देन 0 में कौन सा फंक्शन है, 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसका, नेक्स्ट स्टेप में पुट x इक्वल टू 0 माइनस एक्स, और ये x टेंड्स टू गया 0। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये होता है लिमिट x, हाँ द्वारा ये x टेंड्स टू 0 हो जाता है, h का वैल्यू नियर टू 0 हो जाता है, x टेंड्स टू 0 का मीनिंग है आगे। और जहां x है उधर क्या पुट होता है, 0 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू में 0 माइनस एक्स पुट कर लीजिए, देन ये x का वैल्यू नियर टू 0 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इवैल्यूएट किया जाता है। ये लिमिट कितना, x टेंड्स टू 0, ये पुट कर लीजिए। ये h का वैल्यू हमेशा हमारे इवैल्यूएशन लिमिट में हमेशा पहले डायरेक्ट पुट किया जाता है। इवैल्यूएशन लिमिट में डायरेक्ट पुट किया जाता है। अगर तुम्हारा ऐसा फॉर्म आएगा 0/0 इंडिटरमिनेट, हमेशा पुट किया जाता है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर तुम्हारा इंडिटरमिनेट फॉर्म ऐसा कुछ आता है, देन मेथड अप्लाई होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बहुत सारा 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 to the 0 ऐसा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, 0 to the 0, अगेन इन्फिनिटी का पावर 0, ओके 1 का पावर इन्फिनिटी, इस फॉर्म अगर आता है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, देन मेथड अप्लाई होता है रैशनलाइजेशन मेथड, देन फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो सब अप्लाई होता है। लेकिन पहला यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, h का 0 पुट कर लेते हैं। ओके, और ये h का 0 पुट कर लीजिए। ओके, देन ये LHL आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ओके देखिए, ये जब x का वैल्यू आपका क्या पुट किए, 0 माइनस एच, एक्स के बदले में 0 माइनस एच पुट किए, h का वैल्यू क्या होती है, 0 इधर पुट कर दीजिए, h का वैल्यू नियर टू क्या आता है, 0 आता है। जब x का वैल्यू 0 माइनस एच पुट किए, तब ये x का जो वैल्यू था पुट कर दीजिए, वो h का वैल्यू क्या नियर टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका LHL 0 आया, पहले से पता था इसका LHL 0 आएगा। अभी नेक्स्ट देखिए RHL, देखिए इसका RHL 0 ही है। ओके, ये ग्राफ जाके 0 में एट एक्स इक्वल 0 में इसका 0 आएगा। ओके, ये पुट कर दीजिए। ओके, अच्छा नॉट इंक्लूडिंग है यहाँ पर। ओके, नियर टू 0 में 0 आएगा, इसका नियर टू 0 में 0 आएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो RHL, देखिए
ये लिमिट, हाँ, x टेंड्स टू 0 प्लस RHL में क्या है, ग्रेटर देन 0 में 0 है। ओके, देखिए RHL क्या है उसका, ग्रेटर देन 0 में क्या कंडीशन है, हाँ, LHL 0 है, RHL जो है ग्रेटर देन 0 में 0 है, ठीक है। लेस देन 0 में 2x है, ग्रेटर देन 0 में 0 है, फंक्शन है, ठीक है। और ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है हमारा, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट होता है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 का वैल्यू, LHL भी 0, RHL भी 0, f ऑफ 0 दोनों में 0 डाल दीजिए। ओके, दोनों में 0 डाल दीजिए। ओके, LHL 0 आया, RHL भी 0, और f ऑफ 0 जो है, f ऑफ 0 दोनों में 0 डाल दीजिए, वो भी 0 आ रहा है। ओके, LHL 0, RHL 0 और f ऑफ 0 भी 0, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस at x इक्वल टू 0। तो हम लोग at x इक्वल टू 0 में ही क्यों लिए, और कोई फॉर्म ये में क्यों नहीं लिए, at x इक्वल 0 में ही क्यों ले लेगा, ये 0 में ही दो अलग अलग फंक्शन है, लेस देन 0 में एक अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 में भी अलग फंक्शन है। ओके, ये 0 में ही अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए हम लिए क्या, अगर कोई बच्चा लेगा at x इक्वल टू -1 और 100% कंटिन्यूस आएगा, अगर अब बच्चा लेगा x इक्वल टू -1 में चेक करेगा, at x इक्वल -1 में LHL भी तुम्हारा फंक्शन 2x होगा, RHL भी फंक्शन 2x होगा, और या at x इक्वल -1 डालोगे, LHL भी क्या फंक्शन 2x, RHL भी फंक्शन 2x, और इसका LHL तुम x -1 पुट कर दो, LHL -2 आएगा, RHL भी -1 पुट कर दो, -2 आएगा। तो at x इक्वल टू -1 में कंटिन्यूस, at x इक्वल टू -2 में भी कंटिन्यूस, लेकिन at x इक्वल 0 में थोड़ा डाउट है, क्योंकि लेस देन 0 में अलग सा फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 में अलग सा फंक्शन है, इसलिए हम x इक्वल 0 लिए। नेक्स्ट हम चेक करेंगे at x इक्वल 1 में, क्यों 1 में ही चेक करेंगे, क्योंकि लेस देन 1 में एक अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 में एक अलग फंक्शन है। अगर कोई बच्चा बोलेगा at x इक्वल टू तुम्हारा 3 में चेक करूंगा, तो 3 में ये है, अगर 4x है, तो LHL भी तुम्हारा फंक्शन 4x बनेगा, RHL का फंक्शन भी 4x बनेगा। कोई बच्चा बोला कि मैं 3 में चेक करूंगा, तो LHL भी आपको 4x लेना है, RHL भी 4x लेना है। अगर 1 में चेक करोगे तो LHL आपका क्या होगा, 0 आएगा, RHL क्या आएगा, 4x आएगा। तो 1 में डब अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए at x इक्वल 1 में हम चेक करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये नेक्स्ट हम करेंगे at x इक्वल टू 1 में चेक करेंगे, at x इक्वल टू 1, ये LHL देखिए। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ऐसे ही लिखा जाता है, a माइनस लिखा जाता है। ओके, 1 माइनस, ओके, 1 माइनस लेस देन 1 में जो फंक्शन है, लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है, देखिए देखिए at x इक्वल 1 में हम चेक कर रहे थे, तो लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है बच्चों, लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है, लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है, 0 है। ओके, और ग्रेटर देन 1 में 4x है, ठीक है। देखो लेस देन 1 में तुम्हें लेना है, हम at x इक्वल 1 में चेक कर रहे हैं। ओके, तो लेस देन 1 में आपका क्या फंक्शन है, 0 है। और लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट होता है, ठीक है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट RHL देखिए, ये लिमिट, ओके, x टेंड्स टू 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस में ग्रेटर देन 1 में कौन सा फंक्शन है, 4x है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू कितना, a प्लस एच मैंने 1 प्लस एच,
उसमें LHL में 1 माइनस एच है, इसमें 1 प्लस, ये 1 प्लस है तो 1 प्लस एच, देन ये एच टेस्ट टू क्या देगा, 0 आएगा। ओके, ये एक्स का वैल्यू तुम्हारा नियर टू 1 पुट करोगे, नियर टू एक्स का मतलब में ये नियर टू 1 पुट करोगे। ओके, ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, एच का वैल्यू नियर टू 0 हो जाएगा। ओके, देन ये तुम्हारा पुट कीजिए लिमिट, ओके, एच टेस्ट टू 0। ओके, ये कितना, एक्स का बदले में क्या पुट कीजिए, 1 प्लस एच। ओके, देन ये तुम्हारा एच का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये लिमिट एच टेस्ट टू 0। ओके, तो ये तुम्हारा एच का 0 पुट कर दीजिए, हमेशा डायरेक्ट पुट होता है। देन ये आपका 0 पुट कर दिए, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा, और लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके, ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, LHL नॉट इक्वल, क्या हुआ, LHL 0 आया। ओके, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL 0 आया है, RHL 4 आया है, तो फंक्शन इज व्हाट, LHL नॉट इक्वल 0, LHL not equal to RHL, the function is not continuous at x equal to 1, at x equal to 1, मैंने x equal 1 में वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन हर जगह कंटिन्यूस है, उसको छोड़ दिए, at x equal to 1। तो ये जो ग्राफ जो फंक्शन दिया था तुम्हारा, जो फंक्शन दिया था वो हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन x equal 1 में उसका ब्रेक हो गया है। ये ग्राफ ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा यहाँ तक आया, लेकिन जब x equal 1 है तो उसका फिर ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया। तो ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन x equal 1 में कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तो बनाइए क्वेश्चन 16 नंबर। उसी तरह होगा 16 नंबर जो है। एग्जाम में तुम्हारा लेकिन आता है जो 30 नंबर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा, एक तो सिग्नम, ये सिग्नम फंक्शन का करते हैं, तुम्हारा दिया होगा सिग्नम फंक्शन का ऊपर क्वेश्चन, नहीं तो एग्जाम्पल में दिया होता है। ये दिया है तुम्हारा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिग्नम फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तुम्हारा 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे आगे ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ये सिग्नम फंक्शन है। हम मच्छर काट रहे हैं तो ये सिग्नम फंक्शन है बच्चों के, इसका ग्राफ हम बनाते हैं। ये एक्स और तो से वाई और तो ये सिग्नम फंक्शन है। अगर तुम 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2/2 2 आएगा, 2 लोगे 2/2 1 आएगा, 3 लोगे 3/3 1 आएगा, 4 लोगे 4 आइए। अगर जब 0 में
बोल रहा है जब जीरो होता है ना, सब कुछ लोगे लेकिन जीरो नहीं लो पाएगा, बोल रहा है। कंडीशन दे दिया है, सब कुछ लो सकते हो। 1/2 लोगे 1/1 आएगा। अगर मैं 1/2 लेता हूँ 1 आएगा, 1/4 भी लेता हूँ 1 आएगा, 1/8 लेता हूँ तो सब कुछ लो नियर टू जीरो, लेकिन जीरो मत लो। सिग्नम फंक्शन है इसका। इसका RHL जो है ना 1 आएगा। ओके, यहाँ पर f(x) = 1 आएगा, इसका RHL 1 आएगा। अगर -1 है, ये -1 लेते हैं, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू बाई -1 कितना आएगा? अगर -1 लेते हैं तो क्या होगा? x इक्वल अगर -1 लेते हैं तो क्या आएगा? ये -1 ही आएगा। कैसे? -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1/-1 क्या? अगर -2 लेते हैं, x के बदले -2 लेते हैं, -2/-2, ये 2/-2 आएगा क्या? -1 ही आएगा। अगर -2 लेते हैं तो -1, -3 लेते हैं तो -1 ही आएगा। ओके, अगर -½ भी लेते हो, -½ यहाँ पर आएगा। -½ लेते हो तो -½ का मॉड बाई -½ ओके, पता है? सॉरी, -½ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ओके, तो -½ का एब्सोल्यूट वैल्यू हाफ होता है, ½ ये कितना होता है? -1 होता है। तो सब कुछ ले सकते नियर टू, लेकिन जीरो नहीं लेते। जीरो में सब कुछ इसका बोलता है, इसका LHL भी यही फंक्शन है, RHL भी वही फंक्शन है। लेट x = 0 है, तो ये LHL 1 आएगा, इसका RHL 1 आएगा, और इसका f(0) 0 आएगा। तो LHL ≠ = RHL। ओके, तो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0। हर जगह कंटिन्यूस आएगा, ये कंटिन्यूस नहीं आएगा। चेक करते हैं, देखिए हमारा आज यूजुअल मेथड में चेक करते हैं। चलो कैसे लिखते हैं, फंक्शन ये है। ओके, नीचे ले आपको चले, देखिए हमारा क्या फंक्शन है। LHL करते हैं, एट x = 0 में ही चेक करना है। ओके, चेक करना है एट x = 0 क्या होगा? LHL ये लिमिट क्या होगा? x टेस्ट क्या होगा? 0 कितना? माइनस। यहाँ पर 0 माइनस में <0, <0 में यही फंक्शन ले सकते हो। ये फंक्शन हर जगह ले सकते हो, लेकिन 0 में नहीं ले सकते हो। 0 में 0 है, तो <0 में यही फंक्शन है, mod x बाय क्या x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? पुट x = क्या? x = a - h होता है। यहाँ पर a पर 0 है, तो 0 - h होगा, और ये h का वैल्यू टेस्ट क्या हो जाएगा? ओके, x का वैल्यू तुम अगर 0 - h देते हो, ये x का वैल्यू 0 डाल दो तो h का वैल्यू नियर टू 0 हो जाएगा। h का वैल्यू 0 डालिए, x का वैल्यू नियर टू 0 है, डाल दो, x यहाँ पर डाल दो तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखो, ये लिमिट, ये h टेस्ट टू 0 हो जाएगा। ओके, जहाँ x है उधर क्या डाल दो? 0 - h बाई क्या? 0 - h। देखो क्या होता है, पहला उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दो। इसका आगे तो माइनस नहीं है, तो हमें ये लिखे है, लेकिन 0 माइनस इसका है, हम लिए है। अच्छा, इसका आगे इसमें mod x/x है, इससे आगे माइनस नहीं है। माइनस है क्या? देखो बच्चों, फंक्शन में माइनस नहीं है, ये था, ये उसको मैं देख के लिख दिया। ये 0 माइनस लेना है हमें, तो ज़्यादा है, 0 माइनस लेना है, पास ही लगता है। ठीक है, 0। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लिमिट, ये h टेस्ट टू 0। ओके, 0 - h का मॉड प्लस h हो जाता है बाई -h, ये कट जाता है।
और यहाँ पर पुट मत करना, अगर कोई बच्चा पुट कर देगा 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। अगर यहीं पर कोई डायरेक्ट पुट कर देगा 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, ओके, तो यहाँ पर क्या -h का एब्सोल्यूट वैल्यू +h और ये -h कट जाएगा, ये कितना आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कट जाएगा, -1 आएगा। तो मैं पहले से बोला था स्केलर चल -1 आएगा, ठीक है, स्केलर चल जो है -1 आएगा और RHL +1 आएगा, ठीक है। नहीं देखिए तुम्हारा RHL, देखिए RHL भी वही फंक्शन लेना है, क्या लेना है, सिग्नम फंक्शन है, ओके। ये लिमिट कितना, x टेंड्स टू कितना 0+, में भी वही फंक्शन दे देगा, क्योंकि कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू 0, मैंने x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स <0 में वही फंक्शन लेना है और <0 में वही फंक्शन लेना है, लेकिन x इक्वल 0 में अलग देना, 0 लेना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0+h और ये x टेंड्स टू 0। तुम बोलोगे सर आप हमेशा 0+ क्यों 0+ ऐसे लेते हैं, h टेंड्स टू 0 क्यों करते हो, क्योंकि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट होता है, वो इवैल्यूएट तभी होता है, वो टेंड्स टू 0 होता है। लॉगरिथम का लिमिट, एक्सपोनेंट का लिमिट, वो इवैल्यूएट तभी होता है, वो टेंड्स टू 0 होता है। तो सभी के लिए एक ही कर लेते हैं, ओके। तो पुट कर लीजिए नेक्स्ट, ये x का वैल्यू 0 डालिए, x का वैल्यू 0 डालिए, तो h का वैल्यू नियर टू 0 हो जाएगा, ओके। ये लिमिट क्या होता है, h टेंड्स टू 0, ये जहाँ x है उधर लिखिए 0+h बाय 0+h। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 6 बज गया, तुम्हारा फिजिक्स शायद है, ओके। अभी एंड कर देते बच्चों, ओके, 1 मिनट में। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h/h हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ओके। देन लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, ये LHL भी इसका क्या, LHL नॉट इक्वल कितना, LHL -1 आया, RHL +1 आया, तो LHL नॉट इक्वल टू क्या, RHL, so the function is not continuous at x equal to 0, but it is continuous everywhere but not continuous at x equal to 0। तो लिख दीजिए, since LHL नॉट इक्वल RHL हुआ, तो फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शन जो है इज नॉट कंटिन्यूस, ओके, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरा अभी दूसरा क्लास है, क्लास 10 का, ओके। फिर मिलते हैं।